दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े एसटीपी ने काम करना शुरू कर दिया है। ये दिल्ली के ओखला में बनाया गया है। दिल्ली के ओखला में 3 एसटीपी बनाए गए हैं। ये तीनों मिलकर 564 मिलियन लीटर वाटर हर रोज साफ करते हैं, जो कि एशिया में सबसे बड़ा कहा जा रहा है। बुधवार को दिल्ली के मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने ओखला एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि ओखला एसटीपी प्लांट के निर्माण कार्य को अगले 3 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। इस प्लांट का लगभग काम पूरा कर लिया गया है। अब इसमें सीवर के लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीवर के पानी को इस प्लांट से जोड़ा जाए और उसको ट्रीट किया जाए। साथ ही यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 100% दिल्ली के सीवर के पानी को ट्रीट करने की क्षमता हासिल कर ली जाएगी और यमुना में जो भी अपना पानी छोड़ा जाएगा वो 100% ट्रीट करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। हालांकि देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि ये एसटीपी का फायदा दिल्ली वालों को और दिल्ली की यमुना को नहीं मिलता। पर्यावरण विशेषज्ञ का ये कहना है कि इससे निकलने वाला पानी सीधा आगरा कैनाल में जाता है और वहां से आगरा पहुंचता है। देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। ओखला एसटीपी से पानी ट्रीट होकर किस तरह का निकल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे है, उसकी एक वानगी आपको हम दिखाते हैं। हम इसी पानी जहां से ट्रीट होकर निकल रहा है, ये आउटलेट का ही एक रास्ता है और वहीं पर हम खड़े हैं इस जंगल के बीचों बीच। और पंकज मेरे साथ में है। पंकज, जरा देखते हैं कि ये पानी जो ट्रीट होकर निकल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं। हम यहीं से आपके सामने पानी निकाल रहे हैं। देखिए, पंकज के पास एक ग्लास है, वो लेकर आए हैं और ये देखिए, ये पानी हमने निकाल लिया है। देखने में पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। पानी में कोई कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये उसके साफ होने की पहली कंडीशन है। ठीक बात है पंकज? और इसमें किसी भी प्रकार का आपको स्मेल भी नहीं है। अगर मैं इसकी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करूं तो ये पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। 564 mld इसकी कैपेसिटी है, उससे निकला हुआ ट्रीटेड वेस्ट है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो फरवरी 2025 की जो रिपोर्ट आई है डीपीसीसी की, इसकी बीओडी 5 mg पर लीटर है। 10 का गाइडलाइंस है, ये 5 mg पर लीटर इसकी बेहतर 5 का बीओडी माना जाता है। तो ये 5 का बीओडी काम में पानी इस्तेमाल हो सकता है। 5 बीओडी का पानी ह्यूमन यूज के लिए तो नहीं है, पर ये ऐसा पानी है कि आप कह सकते हैं कि ये पानी ह्यूमन यूज के अलावा और दूसरे पर्पस में आप कर सकते हैं। सिंचाई के लिए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, धुलाई के लिए कर सकते हैं। 5 बीओडी की पानी बहुत अच्छी मानी जाती है। अपने देश का जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे स्ट्रिंजेंट है, वो है आपका 10 बीओडी 10 टीएसएस का। बट इसका जो बीओडी है वो 5 है और टीएसएस है 8 mg पर लीटर, जो कि बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। मतलब ये प्लांट अच्छे से काम कर रहा है। अब ये जो पानी है जो हमने लिया है, इसमें अब जो इसकी गुणवत्ता है वो मेंटेन रहती है या रिपोर्ट द रिपोर्ट चेंज होती जा रही है? देखिए, ये जो सबसे बड़ी एसटीपी है वो उसकी रिपोर्ट फरवरी मंथ से आ रही है। तो अभी जो फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है और मार्च में हम लोग अप्रैल में है, पानी अच्छी है। और क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम और हम 1 साल 1.5 साल के बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि गुणवत्ता जो है कम या ज़्यादा हो रही है, जब रिपोर्ट आएगी तो अभी तो 1 महीने की है बस। अभी हाल में ही इस प्लांट ने काम करना शुरू किया है, मतलब वर्किंग मोड में आया है। अब ये पानी यमुना में अगर पहुंचता है तो यमुना को कितना फ़ायदा हो सकता है? ये पानी ओखला बैराज में जाता तो यमुना जी का पोल्यूशन 20 से 25% कम हो सकता था। इस पानी 20 से 25%? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पानी ओखला बैराज में जाता तो बहुत कम हो, क्योंकि इसकी बीओडी 5 है, इससे 10 गुना ज़्यादा यमुना जी की बीओडी है। मतलब 50 है, मतलब मार्च मंथ में 50 mg पर लीटर। पर अनफॉर्चुनेटली ये पानी यमुना जी में नहीं जाके ये आगरा कनाल में जाता है। ओखला की तीनों प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 30 mgd की है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, 16 mgd की वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। पर ये सारे पानी जो है आगरा कनाल में गिराया जा रहा है और आगरा कनाल फिर आगे जा रही है आगरा। आप सोचिए कि ये पानी इतना साफ दिखाई पड़ रहा है, इतना अच्छा ट्रीट हो रहा है, अगर ये यमुना में जाकर मिल जाए तो इसकी क्या यमुना कितनी बेहतर हो जाएंगी। पंकज बता रहे कि लगभग 25% यमुना ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य फ़िलहाल दिल्ली का और यमुना का यही कि ये पानी ट्रीट होकर यमुना में नहीं मिल रहा है। ये आगरा कैनाल से होते हुए सीधे आगरा पहुंच रहा है। ऐसा क्यों? हमारा सवाल भी यही है।